आज हम आपको लेके जा रहे हैं अयोध्या। गूगल के भरोसे आए हम, खेतों में लिया है ये। यहाँ से 12-13 घंटे लगेंगे। लेट्स सी कितना ब्रेक लगेगा। हम कितना जाने क्या? वाले थे सुबह 6 बजे के आसपास, लेकिन जिस सुबह तरीके सुबह से कोहरा अब भी है, देखो, अब भी देखो, अब भी देखो। कोहरा इतना जबरदस्त है कि अब हम 8 बजे के आसपास आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अब भी, पर अब भी डिसेंट कोहरा है। 8-8:30 हो गए, 8:30 8:30 साढ़े 9 आठ बजने तक हम वाले हैं निकल भाई। जाएंगे। 9 बजने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तो इस अब तरीके देखो, से निकालते हैं। अभी भी एक तो still सुबह बहुत कोहरा रात है। को ना मैं ये बैग ये जो बांधा हुआ है रात को बांध के सोता हूँ, पर फोग इतना था सारा कपड़ा वपड़ा सब एक गीला हो second में जाता है। देखो, अभी सीट साफ करा, फिर से हो गया। अभी सीट्स देख लो, अभी सीट साफ करी, इतनी देर में दोबारा पानी जमा हो गया। चलो फटाफट निकलते हैं, बाकी बात आपसे रास्ते में करते हैं। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। तो हम ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुके हैं। मोटा ऑलमोस्ट तैयार ही है, थोड़ी सी ठंड है, पर ये जो जैकेट लिया उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है मर से गई। फटाफट ताला लगा, चलते हैं चलते हैं, चलो तो निकलते हैं, आपसे सीधा रास्ते में मिलते हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा। अब लगा ले पहले 1 सेकेंड ना। राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि। निकल गए हम यहाँ से। बहुत लंबा सफ़र है भाइयों, बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि अब ना दिल्ली से निकलने में दिक्कत तो होएगी, क्योंकि सारे ट्रैफिक वगैरह सब अभी आ जाएंगे। आज यहाँ से जा रहे हैं राम जन्मभूमि अयोध्या, जैसे मैंने पहले ही व्लॉग में बोल दिया है। हाँ सॉरी, 5 बजे उठा, 5 बजे हम सुबह सो के उठे तो ऐसा लग रहा था कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ और अब भाई अब भी सेम ही है सीन, पर थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये हमारा अयोध्या तक का व्लॉग हम कवर कर रहे हैं सुपर मीटियोर 650 के साथ। अभी वैसे जितनी भी ट्रिप लगेंगी हम मोस्टली फर्स्ट टाइम ही जाएंगे, क्योंकि इतना हमने ट्रैवल करा ही नहीं है। ये मान लो अब हमने ट्रैवल करना स्टार्ट करा है। देखो भाई साहब कितनी फॉग हो रखी है, और गाड़ी हम 40-50 से ऊपर फिलहाल लेके जा नहीं सकते। और आगे ना लिटरली 500 मीटर भी नहीं होगा। देखो ये गाड़ी देख रही है, अब थोड़ी देर बाद ये गाड़ी देखनी बंद हो जाएगी। तो सीधा रोड है और ये गायब हो गई गाड़ी, खत्म। देख लो कहाँ जाना है। जब तक ये फोग नहीं हटेगी हम स्पीड नहीं पकड़ सकते। और ये देखो साइड में सरसों का खेत है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना साला घर में बैठ के क्या ही कर रहे हैं। दोनों तरफ जंगल ही है। कब से प्लान कर रहे थे, हमें निकलना था 28 तारीख को, पर हम निकल पा रहे हैं 31 को। ये पूरे रास्ते में हाथ सब गीले हो गए। इसका हेलमेट पे देखो कितनी फोग आ रखी है, पानी आ रहा है लिटरली। रेनकोट पहन रहे हैं यहाँ पे फटाफट रुक के। हाँ। अब ये गूगल के भरोसे आए हम, पता नहीं ये क्या रास्ता है, खेतों में लिया है ये, पर कमाल की बात ये आगे हाईवे इसी से कनेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ से जा पा रहे हैं। अभी एक पीछे भाई थे, उनसे पूछा कि भाई मैं सही रास्ते पे तो हूँ ना। वो बोल रहे हैं भैया रास्ता सही है, ये रास्ता अभी बना है तो इसलिए यहाँ से वो आगे जाके आपको हाईवे मिल जाएगा। तो भाई ये शायद अभी फार्म हाउस बनेंगे, ये स्पेस है पूरा फार्म हाउस के लिए। अभी पता नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट आते आते हम बूढ़े हो जाएंगे। पर यहाँ पे ना रोड पक्की सड़क नहीं है, बस ऐसे चल डाल दी है मट्टी वट्टी। ये अब भी पीछे लेके जा रहा था। चलो 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 पीछे ही है। ए भाई मिल गया भाई घर। वैसे ट्रिप में कोई ना कोई मिल ही जाता है, सपोर्ट के लिए कोई भी हो मिल तो जाएंगे ही। जो लोग सोचते हैं ना कि अकेले निकलेंगे तो हम कैसे निकलेंगे, काम कोई ना कोई इन जैसे भाई मिल जाते हैं जो आपको रास्ते में हेल्प कर ही देंगे। ओके भैया बाय। तो उन भाई ने हमें एक्सप्रेसवे का रास्ता दिखा दिया, यहाँ से चढ़ाई आ जाएगी, ऊपर चढ़ाओ यमुना एक्सप्रेसवे से आ जाएगा, पहुँच जाओगे आप। भाई मस्त बंदा है, ऐसे बंदे सबको मिलते रहे ट्रिप पे। आप कहीं भी जा रहे हो मिलते रहे लोग आपको। आप जाओ, डिसाइड करो कि आपको जाना है। भाई खाना भेज ही देंगे, साईं बाबा किसी न किसी को भेज ही देंगे आपकी हेल्प के लिए। हमारा लिटरली इस भाई ने 1 घंटा कम करा भाई, 1 घंटा। वो नाम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होते, वो भाई लेके आ गया ऐसे, शायद उनका लोकल का होगा, ऐसे लेके आ गया मैं भाई
मैं खुद बोल रहा था रास्ता तो यहाँ से था, वहां का जा रहा है ये। और भाई ने बहुत हेल्प कर दी यार, बहुत हेल्प कर दी, दिल से थैंक यू इन भाई को। भाई ने बिल्कुल पक्का रास्ता दिखा दिया। ये रहा भाई, यहाँ से सीधा जाके बस कनेक्ट हो जाओगे। आगे ऐसे जाना इस रोड पे। हाँ आगे गौर सिटी है। हाँ हाँ बड़ी कृष्ण जी की तस्वीर। हाँ उसे पार करते हैं ना, यू टर्न लेके हाँ। इस पे चढ़ जाना हाईवे पे। अच्छा, इसमें बाइक अलाउ है ना? बाइक अलाउ है? हाँ वो सब क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है। हाँ डन है। और फिर सीधा शूट करे जब टेंशन। और ये हम यहाँ पे 1 मिनट में हो जाएंगे कनेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से। अरे भाई यमुना एक्सप्रेसवे की इच्छा इससे पहले कभी इतनी नहीं हुई साला, खेतों में डोला लिया, हर जगह डोला लिया, इससे ज़्यादा इच्छा कभी नहीं हुई है। अभी यहाँ से राइट और ये यमुना एक्सप्रेसवे, मज़ा आ गया। अब यहाँ से बस लो और चल दो। अरे चलो भाइयों, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। एक और है घेरा और निकल जाओ सीधा, इसकी माँ की आँख। 155 किलोमीटर सीधा। तो आया हमारा पहला टोल। ये भाई टोल काट रहे हैं। यहाँ पे आगरा तक का आपका 245 का टोल है लगभग। चलो जय श्री कृष्णा। अब यहाँ पे 500 मीटर में एक टोल और आ रहा है। अभी हमने जो पर्ची कटवाई थी कहाँ तक की थी? आगरा तक की। अब ये शायद मथुरा वाला टोल है। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं दोबारा टोल कटता है या फिर पर्ची का ही होगा। लेट्स सी। भाई देख ले इधर भी क्या हो गया। अच्छा आ गया। क्या हो रहा है भाई? सीट पे नहीं है कोई, बाइक ले ना। यहाँ कोई नहीं है। अपना काम कर लो। वहाँ मजे ले रहे हैं दोनों बैठ के। तो भैया यहाँ से हो गया। चलिए ये दूसरा टोल भी पार हमारा। हमने जो पहले वाले टोल में था हमने कटवा लिया वहाँ से सीधा आगरा तक का लिए। अब ये मथुरा से आगरा जाना है तो ये वो वाला टोल है। भाई अभी तक का तो सफ़र बहुत प्यारा चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा। वैसे इस टोल पे रुक के थोड़ी सी थकावट भी ठीक हो गई। यहाँ पे फूड जोन है, अगर खाने के लिए कुछ हो तो आगरा तो भी दूर है। अभी हमें 561 किलोमीटर चल रहे हैं। अभी हमारा कितना हुआ है? 125 किलोमीटर चले हैं अभी हम। 125 भी तो इसमें से 9 घटा दे, 5 घटा दे, 120 किलोमीटर चले हैं बस। पर भाई हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो ख़राब हुआ था वो गाँव में घूम के और वहाँ से फरीदाबाद से निकलते निकलते वो टाइम ख़राब हो गया। जब से हाईवे पे चढ़े हमने लगभग 90 किलोमीटर कवर कर लिया है हमने घंटे भर में। अब ये रही टू व्हीलर की लाइन। ये टू व्हीलर की लाइन में कभी डंपर खड़े कर देते हैं, कभी कुछ, बंदे को वहाँ भागना पड़ता है, वरना हम कहाँ से निकलेंगे भाई। पर चलो जो है सब ठीक है। और यहाँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हथेरा गांव चल रहा है और आगे है खुदेरा। क्या क्या नाम है? खदेरा हुदेरा। पर यहाँ पे अभी जा रहे तो लेफ्ट हैंड साइड में बकरियां चल रही थी और इतने सरसों के खेत हैं यहाँ पे, गोभी के खेत हैं, मतलब दूर दूर तक सरसों ही। अब ये जब वाइफ मेरे साथ बैठी है ना, इसका बचपन का सपना था कि पीली साड़ी पहन के इस सरसों के खेत में दौड़े और कोई पीछे से इसकी वीडियो बनाए।
ये है हमारा आगरा टोल। अंकल पेट्रोल पंप कहाँ है? यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर पड़ेगा? 15 नीचे उतर 15 किलोमीटर तो वापिस चढ़ना पड़ेगा ना, है ना रास्ता? ये लो भाई वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। अभी भी हमारी मंजिल 491 किलोमीटर दूर है। अभी तकरीबन 200 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी, पर इतना कुछ पता नहीं चला। हमने बीच में 20 मिनट का ब्रेक लिया, बस 20 मिनट के ब्रेक लेके थोड़ा बहुत खाया पिया और निकल लिए। फाइनली सूर्य देवता के दर्शन होने स्टार्ट हो गए हैं। जब से अंधेरे में बस चले जा रहे अब जाके सूर्य देवता दिखे हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यहाँ से अयोध्या 454 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन हमारे मैप में 480 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। तो पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, पर हम लगभग 450 मान के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उसमें। बस मुझे अभी तक पेट्रोल पंप नहीं दिखा, एक बार वो दिख जाए तो थोड़ी सांस में सांस आए और दोबारा खींच दूंगा मैं बाइक। देखते हैं कितना लंबा निकलता है इसमें। तो हमें सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए एक्सप्रेसवे छोड़ के थोड़ा अंदर जाना पड़ रहा है और इस साइड से सबको जाना पड़ता है और उसकी पर्ची 25 रुपये की बनेगी आपकी, मतलब 25 रुपये उतरने के और 25 रुपये चढ़ने के, 50 रुपये टोटल पर्ची होगी पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा एक टोल और लग रहा है, 350 रुपये की पर्ची लगती है बेसिकली। ये हमने 25 रुपये की पहले कटवा ली थी, अब 305 की और लगेगी। टोटल मतलब 600 650 का है आपका टोल का। लखनऊ होते हुए जाओगे अयोध्या तो 305 की लगेगी। अब भाई 45 रुपये देंगे। 9711 9711। तो हमारे साथ कुछ राइडर भाई और जुड़े हैं, हालांकि बात नहीं हुई अभी तक, कुछ हुआ नहीं है, पर जब एक साथ में राइडर चलता है तो मतलब पता चलता है कि हाँ हमारे साथ भी एक बंदा है। और जैसे ये वाले भाई है तो ऐसे कोई दिखता है ना, वो साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है हमारे साथ है बंदा। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, 3:30 बज रहे हैं और आपसे बात करते करते हमने तकरीबन 350 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया। 320 किलोमीटर बचे हैं बस। पर शाम होते होते थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई है यहाँ पे। अच्छी खासी ठंडी हवा चलने लग गई है यहाँ पे, थोड़ी नहीं, पर ये सफ़र भी याद रहता है लंबे टाइम के लिए। और ये जो वीडियो जब मैं 4 साल 5 साल बाद देखूंगा खुद, तो वो जो यादें दिमाग में रिफ्रेश होकर दोबारा से आएंगी, उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ भी फील होगा। तो टाइम हो रहा है इस वक्त 4:03 और अभी यहाँ से राम मंदिर बचा 200। हाँ तू भी है, ये रही तू। यहाँ से 242 किलोमीटर के आसपास 3 घंटे लगेंगे, 3 नहीं 3.5 4 घंटे मान लो। 242 किलोमीटर है। हो सकता है सिटी में घुसने के बाद थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। इस वक्त लास्ट 12 बजे का ब्रेक लिया था, उसके बाद हमने 4 घंटे रेगुलर खींची है अपनी। चल दिया हम यहाँ से, प्रॉपर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, ज़्यादा टाइम हो गया। हम 4:03 पे रुके थे, 4:33 पे निकल रहे हैं। हाँ निकले अब यहाँ से। राधे राधे। शाम होती जा रही है। हाँ तो भाइयों पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लास्ट की बत्ती टिमटिमा रही है और पूरे रास्ते में हमें पेट्रोल पंप दिखा नहीं। लास्ट जो पेट्रोल पंप भरवाया था ना, पेट्रोल भरवाया था, उसके बाद हमें पेट्रोल पंप ही नहीं दिखा। अब 11 किलोमीटर के बाद लखनऊ आएगा, लेट्स सी वहाँ तक पहुँच जाए हम। बस लास्ट बत्ती है ये टोल आया है, ये शायद लखनऊ का ही टोल है गैस। अच्छा पेट्रोल पंप कहाँ कितना दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर आगे भाई, लखनऊ एग्जिट पे ही है ना? चलो ये देखना, यही है क्या आपके? ओ भाई
मेरा गला सूख गया था बिल्कुल कि पता नहीं कब आएगा। फाइनली एक पेट्रोल पंप 300 किलोमीटर के बाद HP ये रहा। अभी हमें पावर डलवाना ना, ये रहा पावर। ओ भाई हाय 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 हाय, स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। फुल करना है भैया पावर। कहीं भी रोड पे पेट्रोल पंप नहीं है भाई साहब। 300 किलोमीटर मेरे को लगा था खींच नहीं पड़ता है क्या चाहिए, 250 किलो की खींचेगी भी नहीं है तो वैसे से 1 लीटर बचा था। हम चढ़े पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और उस साइड पता नहीं ऑरेंज ऑरेंज क्या दिख रहा है, बड़ा सही सा लग रहा है। किसी की फैक्ट्री होगी, पूरे एरिया में उसकी फैक्ट्री चमक रही है बस। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, 76 किलोमीटर है जो हमें सीधा निकलना है। और राम मंदिर बचा है 133, 2 घंटे का रास्ता। क्या हुआ मोटे, टांग जाम हो गई? हिला ले हिला ले। एक ये वाला भी टोल है यहाँ पे। अयोध्या में एंट्री से पहले गाड़ी से जाओगे तो 70 रुपये हाँ जी हाँ। तो अगर बाइक से 85 रुपीज़ की पर्ची कटी है जो अयोध्या तक का पास है, मतलब इस हाईवे को यूज़ करने का पास है। तो यहाँ से हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बाहर निकल रहे हैं अयोध्या की तरफ। हाय, यहाँ से अयोध्या पड़ रहा है हमारा 57 किलोमीटर मात्र। 1 घंटे का रास्ता, झेड़ बेड़ पहुँच जाएंगे। बस ये 1 घंटा ही निकट रहा है। पर्ची एक बार इन्हें दिखा के यहाँ से चले जाएंगे। अबे भाई आजा, कहाँ गेले? अब यहाँ से राइट लेके अपना अयोध्या का मार्ग स्टार्ट हो जाएगा। अरे आगे थोड़ी सजावट सी दिख रही है यार। बाइक भी इतना लंबा चल के एकदम से स्मूथ सी काम कर रही है। ये रौनक है, पर हमें वहाँ नहीं जाना। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, हमें यहाँ से राइट लेके निकल लेना है। अब ये यहाँ से राम जन्मभूमि अयोध्या की डेकोरेशन स्टार्ट है और हम 5 से 10 मिनट में हम अयोध्या जन्मभूमि पहुँच जाएंगे। बट उससे पहले एक होटल लेना है, टांग सीधी करनी। ओह ये सेंटर कितना सही लग रहा है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मज़ा आया। पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ जीने में दिक्कत है वो कब्रिस्तान किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे जगह जगह क्या बोलते हैं वो, गरम करने वाले कैफे वगैरह हैं। कहाँ थे? पिछले दिनों जब महाराज पहलगाम में हमें यहाँ पे होटल मिल गया। होटल बहुत मुश्किल से मिला। अरे मतलब जहाँ जा रहे हैं सारे A to Z फुल है यार। और डीजल मतलब 4000 एक रात के तो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने थोड़ी R&D करी यहाँ पे लोकल में और हमें डिसेंट रेट पे होटल मिल गया। एंड अब थोड़े जाएंगे और मेरी एक टांग में ना ट्रैवल की वजह से शायद हवा लग गई, ठंडी हवा, तो वो ठंडी हवा वाला दर्द हो रहा है। तो आके ये मेरी टांग पे बैठ जाएगी ठंडी नहीं, अब हम बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा देखेंगे लोकल मार्केट कैसी सी है, देन उसके बाद दिखाते हैं आपको बाहर का सीन क्या है। अब एक बार ये जगह देखिए, है ना, कितनी भीड़ है। और टाइम कितना हो रहा होगा? टाइम 8:30 बज गए। 8:30 से ज्यादा 8:30 से ज्यादा का टाइम हो रहा है।
और भरा पड़ा है भाई, लिटरली भरा पड़ा है ये। अभी कुछ मेरे दिल की बात है वो मैं होटल में जाके करूँगा आपके साथ। मतलब मुझे वो पसंद नहीं आया, क्या है वो मैं आगे जाके देखूँगा। पहले अभी यहाँ पे देख लें क्या कुछ खाने के लिए है, क्या कुछ नहीं है। हमें बाहर तो कुछ ढंगा नहीं मिला, तो ये मिले हैं गार्लिक ब्रेड। ये ढंग का मिला, सही में कुछ मिला ही नहीं बाहर, है ना? पूड़े जैसा खाना है बाहर। दाल में ऐसा लग रहा है दही पलट दी। हाँ कड़वी सी दाल बिल्कुल। तो छोटे से रूल है यहाँ पे आने के लिए, अगर आपको ऑनलाइन आरती के दर्शन बुक करने हैं तो वो आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा तकरीबन 15 दिन पहले। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, आपका स्लॉट बुक हो जाता है कि इतने बजे की आपको आरती अटेंड करनी है। यहाँ की लोकल मार्केट टहल रहे हैं हम। एक राम जी की मूर्ति ये पैक हो रही है और लेना है यहाँ पे कुछ। सोच तो रही थी। तो जस्ट अभी सो के उठे हैं, अब जाना है हमें मंदिर की तरफ क्योंकि आरती होती है। आरती 6:30 होती है ना, 7 बजे। 7 बजे तो उन लोगों ने कहा था 6:30 बजे से आप दर्शन कर सकते हो। और पास का तो मैंने आपको बता ही दिया। नींद चल रही है। नई जगह पे जाके वैसे इन जनरल नींद नहीं आती, पर क्योंकि बाइक राइड पे बाइक से इतने थक जाते हैं ना, आके मस्त फैलते हैं। जब हम चक्राता गए थे वहाँ भी यही हाल था, पूरी रात हमने सोई है, दोपहर तक हम सोए हैं, रात 10 से 12 घंटे सोए थे चक्राता। तो हम निकल गए मंदिर की तरफ और सामने देखो उस साइड कोने में बहुत भीड़ है, बहुत भयंकर। एक सेकंड ऊपर करके दिखाता हूँ। देख रहे हो मैं गुड्डा बना हुआ हूँ यहाँ पे। भाई कल जो आते हो शाम के टाइम ठंड लगी है एक नंबर, है ना उल्टा? लेकिन आपको सुबह ठंड, हाँ सुबह कल रात जैसी ठंड नहीं है, पर पूरी रात क्या बोलते हैं पानी गिरा है, मतलब ना कूलिंग सी। अच्छा सा लग रहा है। गाइस, अरे हाँ हैप्पी। दिमाग गायब है हमारा। देखो यहाँ से शुरू होता है ये मंदिर। अबे ओए, अभी यहाँ से एक एंट्री है छोटी सी। अभी पूरा आगे तक जा रहा है। घाट है ना आगे शायद मोटे। तो बॉस आगे दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ़ोन कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो आगे का हम पहले अंदर से होके आते हैं, जब बताएंगे आपको। अभी दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पे सबको जमा करना पड़ेगा, लेकिन देख लो भीड़ कितनी है, तो हमें जमा करते करते 2-4 घंटे निकल जाएंगे और हमें जल्दी जल्दी वापस घर के लिए भी निकलना है क्योंकि घर भी जाना है, मतलब मम्मी पापा से ही मिलने जाना है कि नया साल है। तो उसके चक्कर में अभी पहले वाइफ गई है अंदर, तो सारा सामान अभी मुझे दे दिया। इतने पहले वो जाएगी, फिर वो आएगी, फिर मैं उसे सामान दूंगा और फिर मैं देख के आ जाऊँगा। ये हमारी कुछ तस्वीरें हैं जिनमें कुछ यादें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, और ये पल को हमने उसी समय कैद कर लिया है। तो अब यहाँ के साइड थोड़ा कुछ खाने वाने आए हैं। हर चीज़ ना जैसे तो बोला भैया रुपए की प्राइस में क्या डिफरेंस है भाई? ऊपर आके 20 की कॉफ़ी ऊपर 40 की हो जाती है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के खाए पिए। क्या खाना है, क्या खाना है ये? चलो बैठो देखो भाई, ये पहली बार देखा है मैंने, ऊपर चीज़ें डबल प्राइस हो जाती है। ये हमारे डबल प्राइस हो रही है, डबल अलग है। 5 रुपये ठीक ओके। अगर 20 रुपये की कॉफ़ी 40 की मिल रही है, 100% का प्रॉफिट हो गया ना। कॉफी नहीं है, चाय है। हाँ तो ऊपर 40 की हो गई, वो 100% का वो है मार्जिन। देखो तो मैं तो लेकर आई हूँ। ये बोल रहे थे थैंक्स टू मी, जो मैंने हमेशा अपना कहीं भी जाते हो प्राइस जरूर पूछा करो हर चीज़ का। आप तो ये देखना, तो मेरे फोन ये बोल रहे थे 5-10% होगा। ये हमारा खाना अभी का
टाइम बाद हो गया, 1 साल हो गया इसको खाए हुए। 1 साल, हाँ 1 साल बाद भटूरे खा रहे हैं। दिल्ली में खाते नहीं, हम यहाँ पे खा रहे हैं। एक बार टेस्ट करके कैसा लगता है? अच्छा है? अच्छा है। ये क्या बोलते हैं सांभर अच्छा है इनका। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ अंदर की। पता क्या हुआ? ये जो छोले भटूरे हैं घटिया, एकदम घटिया, वीडियो के लिए करा था। चलो छोड़ो, अब हकीकत बता रहा हूँ। ये आपको भूख लग रही है, आप खा सकते हो। ये आपको भूख लग भी रही है तो भी छोड़ दोगे, ठीक है। अभी कितने सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हो। हाँ, तो हमने सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर लिया और वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउड था आज, क्योंकि 1 जनवरी है। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी उस तरीके से आप जो सोच रहे हो कि जो फोटोज़ में अभी दिख रहा है वो नहीं दिख रहा अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अंदर आप सीधा जाओगे और लाइन पे लाइन लग के जाना है। लेकिन हाँ, वो मूर्ति जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और वहाँ जाने पे आपको अच्छा ही फील होगा है। और कुछ हो ना हो आपका हाँ, मतलब एक यात्रा, एक एडवेंचर हो जाएगा। हाँ, एक कि आप वहाँ तक गए हो, सब कुछ बहुत प्यारा था ना। हाँ, सब आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वो एक बाहर जो आपको है ना छोली मट्ठी मिल रही होगी, सॉरी मटर मट्ठी, आप उसे भी खाओ, वो भी एक अच्छा था, टेस्टी था वो भी। बाकी जो मैं बात बोल रहा था वो मैं भी राइड के दौरान बता दूंगा मैं क्या बोल रहा था। भाई साहब इतनी भीड़ है यहाँ पे, जैसे तैसे निकले इस जगह से। एक ना राइडिंग ग्लव पहन के ना कैमरा ऑन करने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। देख रहे हो कितने लोग हैं दोनों तरफ। ओबियसली आप बाइक लेके आओगे, देख सकते हो, नहीं जाने देंगे। बाइक लेके आप घुस सकते हो, गाड़ी लेके आओगे तो जाने ही नहीं देंगे। हर सफ़र कुछ अपना ले जाता है, कुछ नया सिखा जाता है। कभी हंसी के ठहाके बचा लेता है, तो कभी आंखों में बसती एक मीठी खामोशी दे जाता है। एक बार निकलने से पहले टैंक फुल करा ले जरा। डन है जी, स्टार्ट करो। ये हमारा NH 330 का पहला टोल है। मतलब आते वक्त तो हमारे कोई पैसे नहीं लगे थे, तो ऑब्वियसली जाते वक्त भी पैसे नहीं लगेंगे। पर इसके बाद अपना पूर्वांचल स्टार्ट होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसके बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। पर भाई साहब बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ में। एक बार ये हमारे दोनों तरफ देखो, ये सीन रात के टाइम दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दूर दूर तक अंधेरा था। अब यहाँ पे थोड़े से खेत वगैरह हैं, बस हमें बीच में कट आता है ना ये क्रूज पे से, इसलिए हटाना पड़ता है। वरना भाई कोई भी कुछ ज़्यादा बीच में। लेफ्ट टर्न लेके हम चढ़ जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ। यही है ना, हाँ सीधा। ड्यूटी चेंज हो गया ना आज इनका। हाँ शिफ्ट चेंज हो गई। 10 दिन में शिफ्ट चेंज होता है। अच्छा, DL3 तो ये आपका पूर्वांचल का पहला टोल है। मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, हाँ शिफ्ट हो जाएगी। नाइट में वहाँ चले जाएंगे। सोते कब है? सोने का 8 घंटा ड्यूटी है, 16 घंटा तो सोना ही है ना। वाह, चलो ये है पूर्वांचल का आखिरी टोल। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे NH 731 की तरफ, और ये टोल आता है तकरीबन हमारा आओ नहीं धचकियाँ लगती ना। ये टोल आता है तकरीबन 8 किलोमीटर पहले, मतलब टोल ये एक्सप्रेसवे खत्म होने से 8 किलोमीटर पहले टोल आ जाता है ये वाला। हैप्पी न्यू ईयर भाई। कितना हुआ? अच्छा पर्ची मिली है, ये लीजिए। दोनों तरफ ईंटें बनती। ओ बिल्ली को भी मार दिया भाई लोगों ने। साइड में बिल्ली मरी पड़ी थी, बिल्ली को कौन मारता है यार। एक तो ये इस रोड पे ना ये रात का टाइम होता है क्योंकि लोग चल रहे होते हैं 100-120 की स्पीड पे और जानवर कवर करते हैं, तो इसलिए ये सब हादसे होते रहते हैं। अब लखनऊ में आपका स्वागत है, यहाँ से लेफ्ट लो और आप लखनऊ पहुँच जाओगे। तो लखनऊ आने में थोड़ा टाइम था, मतलब 22 किलोमीटर हो था, तो इसके पैर अकड़ने लग गए, तो ब्रेक लेने में कोई अर्थ नहीं है। फटाफट आराम से ब्रेक लो, चल दो, फिर ब्रेक लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो
इसके पैर में दर्द हो गया। वैसे इतनी दिक्कत होती नहीं है, जब आप जाओगे ना इतना तो आपको पता होता है। अब ये जैकेट वैकेट थोड़े कपड़े भारी हो होते हैं, एक सेकंड, कपड़े थोड़े भारी हो जाते हैं ना, बस इतना ही फ़र्क आता है। पर पूरा रोड भाई बहुत प्यारा रोड है, बहुत प्यारा। देख लो अब भी बीच में अपनी छोटी सी सिटी पड़ती है, वो पार करके दोबारा हाईवे निकल जाओ। बस यहाँ से सब कुछ हमने पहन लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से वापस अपने सफ़र की तरफ। हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैक्सिमम 10 मिनट। देखिए पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़ा गांव में घुसना पड़ता है और ये है कुछ गांव का व्यू, जंगल ही जंगल। आम के पेड़ है, इस साइड आम के पेड़ थे पीछे, इस साइड अभी ऐसी है, रोड भी खराब ही है और अच्छा खासा अंदर है भाई, ऐसे नहीं है, अच्छा खासा अंदर है। पावर ही नहीं है, कहाँ मिलता पावर? पीछे यहाँ से 20 किलोमीटर है शहर से। हम चढ़े हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि 286 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी आ गए हम 120 किलोमीटर के बाद हमने दोबारा ब्रेक लिया। इससे पिछला ब्रेक हमने 150 किलोमीटर के बाद लिया। तो अभी एक्चुअली ब्रेक लेने का मतलब नहीं था, पर बस चलाते चलाते थोड़ा सा थकावट और वो आंखें बंद होने टाइप फील आ रही थी, इसलिए कि अभी साइड में लगाओ, थोड़ा अपने आप को रिचार्ज करेंगे, फिर दोबारा आगे के लिए निकलेंगे। अभी हमें निकलना है, हाँ अभी 358 किलोमीटर और बचा है, मतलब तकरीबन 5 घंटे की राइड और बची है। ये हमने आगे आके एक पेट्रोल पंप और मिला यहाँ पे। अब हमने 8 लीटर के आसपास हमने पेट्रोल डलवाया और यहाँ पे सीएनजी वगैरह सब है। आते वक्त तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, शायद आंखें खोल के आ रहे हैं, पर वहाँ से जाते वक्त हमने टोल में पूछा, हर जगह पूछा, कहीं भी कुछ भी वो लोग बोल रहे थे यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है 300 किलोमीटर तक। पर आते वक्त तकरीबन हर 150 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिल रहा है। मैंने लास्ट पहले भी देखा था, अब ये भी देख रहा हूँ, अब अगले वाला भी शायद होगा। 150 से 200 किलोमीटर में आपका पेट्रोल पंप है। तो हाफ टंकी फुल करके चला करो, जैसे पेट्रोल हाफ आया दोबारा भर दो, फिर से हाफ आया दोबारा भर दो। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ें बचा सकते हो। भाई साहब आते आते रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई। हमने दोनों ने रेनकोट वगैरह पहना है। प्रॉब्लम हो रही है इस बैग की, इसमें कपड़े हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो तो हमने पैक कर दिया है, पर भाई एकदम इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो सकती है। कोहरे की उम्मीद थी, कोहरे के लिए हमने सेटअप करा था, बारिश की उम्मीद नहीं थी हमें। और हम दुआ कर रहे हैं कि तेज़ ना हो रही हो आगे। यहाँ पे देख रहे हो रोड पूरा गीला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में दिक्कत होती है साला। अभी हम आए हैं NH 334 पे, आगरा मथुरा वाले एक्सप्रेसवे पे। ये है 318 किलोमीटर। अब बार बार ना 24 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, हम सिर्फ राइड ही कर रहे हैं। तो बार बार कैमरा ऑन करने का ऑफ करने का मन ही नहीं कर रहा, पर फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। पर हाँ बारिश हो रही थी पीछे और अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी, और शुक्र है कि मैंने बैग पे जो अपना इक्विपमेंट वाला बैग है ये कवर कर लिया। ये जो यहाँ पे 360 रखा था वो बैग के अंदर रख दिया, जब जाके कुछ थोड़ा ठीक सा लग रहा था। और भाई साहब सबसे अच्छी बात हमारे साथ अभी ये हो रही है कि हो सकता है बारिश की वजह से फॉग नहीं है। अगर फॉग होती ना भाई लिटरली हमारे एल लग जाते, कहीं नहीं जा पाते हम कहीं भी। अब ये है यमुना एक्सप्रेसवे का एंट्री टोल, यहाँ से लेके फिर 102 किलोमीटर सीधा है। बस हमें डर ये लग रहा था कि इस टोल में हमें एंट्री मिल जाए, क्योंकि रात हो गई और रात में बाइक लेके इस टोल पे अलाउ नहीं होता। बस डर एक ही बात का है। चलो फटाफट टोल कटवा के निकलते आगे। आजा नहीं आजा।
मुझे मजा आ रहा है, स्ट्रेस कम हुआ हमारा। मेरे उतरने से इसको आराम मिल रहा है। अब ये हटा सकते हैं हम, हटाओ भाई, बस दोबारा बारिश ना स्टार्ट हो जाए। वैसे लग तो नहीं रहा है। तो ये था हमारा अयोध्या तक का ट्रिप। जस्ट घर में घुसे हैं, 9:30 बजे घर में घुस गए थे और इस वक्त 10 बज रहे हैं। अब मम्मी पापा के पास भागना है क्योंकि नया साल है, वहाँ पे जाके विश वगैरह करना है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बोलो। तब तक के लिए बाय बाय। बाय, राधे राधे।